ने नेतन्याहू सामने आए तो एक नया दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक ताकत दोनों को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के साउथ पार्ट्स में हुए हमले पर अकेले पड़ गए। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा दिया है कि इस तरह का हमला दोबारा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद नेतन्याहू को कबूल करना पड़ा कि ईरान की गैस फील्ड पर हुआ हमला सिर्फ इजरायल की तरफ से था। झूठे साबित हुए सारे दावे। अफवाहों का हुआ अंत। कैमरे के सामने आए नेतन्याहू। I'm alive, and you're all witnesses. मैं जिंदा हूं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण टकराव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। जंग के इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज अफवाह फैलाई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया कि ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है, लेकिन इन दावों के बीच अचानक नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है और सारी अफवाहों पर ब्रेक लग जाता है। जंग के बीच मौत की खबर, सामने आ गए नेतन्याहू। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के साथ एक इमारत में चलते हुए नेतन्याहू कैमरे के सामने आते हैं और सीधे सीधे उन अफवाहों को चुनौती देते हैं जो उनकी मौत की बात कर रही थी। इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर सवाल उठे थे। कहा गया कि वो एआई से बना है, यहाँ तक कि उंगलियों की गिनती तक पर बहस छिड़ गई थी। ऐसे में इस नए वीडियो के जरिए नेतन्याहू ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित की, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दिया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. जंग के नतीजे पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं दिखाई, बल्कि जंग के हालात पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन सिस्टम और सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सैन्य क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Lion, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do,
and we're going to do it. और हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अब तनाव का केंद्र बन चुका है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है और अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो खतरा और भी बड़ा हो सकता था। हॉर्मुज पर इजराइल की चेतावनी। जंग का असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अब तनाव का नया केंद्र बन गया है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है और अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो खतरा और भी बड़ा हो सकता था। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. मिडिल ईस्ट में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव थमने के कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे। आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी सैन्य ताकत और रणनीति को और आक्रामक बना रहे हैं। हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति इस आग को थाम पाएगी या फिर संघर्ष अब तक के सबसे बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा।